नमस्कार आप सभी को। मैं धीरज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम फिर से लाए हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा कलाम की टेस्ट सीरीज है और फर्स्ट पेपर है हिंदी का माइनर टेस्ट 7। ठीक है मित्रों, और देखो ये पेपर एग्ज़ाम डेट है 1/2/2026 का। टाइम टेबल टाइम है इसका 2 आवर्स का और मैक्सिमम क्वेश्चन है 200, है ना। मार्क्स एंड 200 और 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। तो हम इस तरह से आपके लिए 1 बाई 1 करके टेट सीरीज का सॉल्यूशन ला रहे हैं और ये फाइनल आंसर की का सॉल्यूशन है। तो आपकी परीक्षा के लिए ये मददगार हो सकती है और जल्दी से इसको लगा लेना, देख लेना, आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। और प्लीज़ यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो हम लगातार आपके लिए फाइनल टेस्ट है वहाँ तक लाएंगे। चलो अब चलते हैं हम आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? राइट आंसर 1, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, ऋण। सेकंड क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? राइट आंसर 3, प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन अछवानी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? राइट आंसर 1, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? राइट आंसर 2, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो, कूपमंडूक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? राइट आंसर 2, अपनी गलती स्वीकार करने वाला, कायल। 6 क्वेश्चन, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो इसका राइट आंसर 1, रियलाइजेशन पुनः सक्रियण। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। राइट आंसर 2। तो मित्रों इस तरह के असंगत वाले, है ना, संगत वाले, मिलान वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। चलो चलते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। 9 क्वेश्चन, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। राइट आंसर 4। 10 क्वेश्चन, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। राइट आंसर 3। 11 क्वेश्चन, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म है। राइट आंसर 1। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो अभी तक असंगत आ रहे थे, ये संगत आ गया, ऊपर संगत, तो राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है। राइट आंसर 2। निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है। राइट आंसर 2। निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है। राइट आंसर 2। यानी इस तरह के क्वेश्चन 10-10, 20-20 आपको दे करके प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिससे आप एग्जाम में गलती ना करें। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से सुफरेज का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। राइट आंसर 1, मताधिकार। नेक्स्ट, निम्न में से स्टैंडिंग कमेटी का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। राइट आंसर 1, स्थायी समिति। नेक्स्ट, निम्न में से सेकेंडर का सही पारिभाषिक रूप है, आप देख लेना, उच्चारण क्या है इसका, अनुमोदक। 19 क्वेश्चन, रिफ्यूज का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। राइट आंसर 3, शरणार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजुवेनासन
रेजुवेनेशन है ना, ऐसा ही कुछ शब्द है, आप देख लेना। सही हिंदी पारिभाषिक रूप है, राइट आंसर पुनर्नवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रिकॉर्ड का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, पुनर्निर्माण। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, निम्न में से रिमिशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, राइट आंसर अर्पण। नेक्स्ट, निम्न में से रेस्पॉन्स का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, राइट आंसर 4 प्रत्यानयन। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से सेपरेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, राइट आंसर 3 नियोजन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से स्टेशनरी का सही पारिभाषिक रूप नहीं है, न्यायिक। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि असंगत युग्म है, सॉलिडरिटी निरपेक्षता, राइट आंसर 2। नेक्स्ट, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म में, राइट आंसर 2 सप्लीमेंट्री क्षतिपूर्वक। नेक्स्ट चलते हम 28वां क्वेश्चन, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म में, राइट आंसर 3। 29 क्वेश्चन, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म में, राइट आंसर 3। निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म में, राइट आंसर 3 साइलेंट सन्नाटा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, राइट आंसर 3 कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा। नेक्स्ट चलते हैं 32वां क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, राइट आंसर 3 मरने की इच्छा, जिज्ञासु। 33वां क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, जो पुरुषत्वहीन हो, कातर, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, नंबर 1 कुल का नाश करने वाला, कुल मार्गी। नहीं पूछा है ना इसमें, देखो। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, आशुतोष। 1 मिनट, इस तरह का क्वेश्चन है ना, कुल का नाश करने वाला, है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी एक बार आ चुका है। 35 का राइट आंसर 1 है, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, आशुतोष। नेक्स्ट चलते 36वां क्वेश्चन, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है, संगत युग्म, तो सिक्योरिटी प्रतिपूर्ति, राइट आंसर 3। निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है, राइट आंसर 1। 38 क्वेश्चन, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है, राइट आंसर 4। नेक्स्ट, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है, राइट आंसर 4। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है, राइट आंसर 2। नेक्स्ट, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, राइट आंसर 2 जिसने हमला किया हो, आक्रांत। नहीं पूछा है ना उसमें। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तैरकर पार करने की इच्छा, तितीर्षु। नेक्स्ट, अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। मन के भावों को छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, अभिहत्या, राइट आंसर 3। 45वां क्वेश्चन, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, राइट आंसर 3 अभियुक्त। नेक्स्ट, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, केंद्रा अपसारी, केंद्र अपसारी या केंद्र अपसारी, ठीक है, राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काल को जीत ले वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, कालजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द असंगत है, राइट आंसर 3 स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या, आत्महत्या ध्यान रखना है ना। 49वां क्वेश्चन, अनिश्चित जीव का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, आकाशवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, आदुपांत या अधोपांत। 51वां क्वेश्चन, इस पे देखो ये स्टार लगा है, तो ये क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया है, इसका आंसर उन्होंने लगाया नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा
वाक्यांश में रेखांकित पद है। राइट आंसर 4 कर्ता कारक। 53वां क्वेश्चन, इस पे भी स्टार लगाए, इसको भी उन्होंने इसके आंसर को भी डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से असंगत कथन है। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे अधिकरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर है 55 क्वेश्चन, किस वाक्य में संपादन कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर 2, मालिक ने सेवक को धन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अपादान कारक परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ? राइट आंसर 4, मैं आपको आंखों देखी सड़क दुर्घटना का हाल सुना रहा हूँ। नेक्स्ट, किस वाक्य में संपादन कारक परसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? राइट आंसर 3, मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अधिकरण कारक परसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? राम श्याम से ईर्षा करता है। राइट आंसर 1। नेक्स्ट, किस वाक्य में करण कारक परसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? छात्र शिक्षक से पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन वाक्यों में संपादन कारक है? राइट आंसर 3, 1 और 2 में। सीता रीता के लिए चाय बना रही है, माताजी के खातिर दवा लाया हूँ, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलवान ने अपने 2 बेटों को अपने हाथों दफनाया। वाक्य में रेखांकित पदों में परसर्ग है। राइट आंसर 3, कर्ता और करण। नेक्स्ट, राजा ने भिखारी को भीख दी। वाक्य में रेखांकित पदों में परसर्ग है। राइट आंसर 4, कर्ता और संप्रदान। पुलिस ने चोर को पकड़ा। वाक्य में रेखांकित पदों में परसर्ग है। राइट आंसर 3, कर्ता और कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रमश कर्ता संप्रदान व कर्म कारक नहीं है? राइट आंसर 4, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वाक्यों में अपादान कारक है? राइट आंसर 2, 1, 2 और 5 में। ठीक है, 1, 2 और 5। राइट आंसर 2। नेक्स्ट, गंगा हिमालय से निकलती। वाक्य में रेखांकित पदों में परसर्ग है। राइट आंसर 2, कर्ता और अपादान। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? राइट आंसर 1, कल से T20 मैच शुरू होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वाक्यों में अधिकरण कारक है? राइट आंसर 1, 1, 3 और 5। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? राइट आंसर 1, नदी के किनारे साधु बाबा रहते थे। नेक्स्ट, राम ने रावण को बाण से मारा। वाक्य में रेखांकित शब्दों में क्रमश कारक है। राइट आंसर 3, कर्ता कर्म और करण। नेक्स्ट, कथन ए, हिंदी में वचन 3 होते हैं। कारण, व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। इसका राइट आंसर है 4, कथन ए गलत है, कारण आर सही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस वाक्य विकल्प के सभी शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर 4, आंसू, हस्ताक्षर, आदरणीय। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? राइट आंसर 1, प्रजा, दूध, गुलाब। नेक्स्ट, निम्न में से एक वचन से बहुवचन के संदर्भ में असंगत युग्म है। राइट आंसर 4, लोग, लोगों। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है 2, राइट आंसर है 2, इसमें 2 और 3 सही है। इसमें 2 और 3 दोनों को सही माना है। ठीक है, राइट आंसर 2 और 3। नेक्स्ट, वचन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है, असत कथन नहीं है। असत कथन नहीं पूछा गया इसमें। इसका राइट आंसर है 3, 1, 2, 4। नहीं है ना, 1, 2 और 4, क्योंकि 3 है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है? राइट आंसर 2, लड़के गाना गा रहे थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द
वचन की दृष्टि से परिवर्तनीय है? राइट आंसर 3 नदी। निम्न में से दवाई का बहुवचन रूप है दवाइयाँ। राइट आंसर 3। निम्न में से कौन से शब्द एक वचन बहुवचन दोनों प्रयुक्त होते हैं? राइट आंसर 1 तेवर और आप। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? राइट आंसर 3 इमली चांदी सुता। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? राइट आंसर 2 नींबू दही केला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? राइट आंसर 1 कबूतर खरगोश चीता। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? राइट आंसर 4 पक्षी ननिहाल पानी। नेक्स्ट, 85 क्वेश्चन पर स्टार लगा है, इसको डिलीट कर दिया गया है इसके आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 केवल पुल्लिंग शब्दों का समूह कौन सा है? राइट आंसर 4 बचपन राष्ट्र भाषण। अब चलते हैं नेक्स्ट 87 क्वेश्चन केवल स्त्रीलिंग शब्दों का समूह कौन सा है? मिठास कड़वाहट उदासी। राइट आंसर 3। 88 क्वेश्चन निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? राइट आंसर 3 समूह कुटुंब प्रिय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? राइट आंसर 1 एकांकी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? राइट आंसर 3 हिमाद्री। नेक्स्ट, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादन कारक के उदाहरणों को पहचान कर इसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर है देखो 4। ठीक है, राइट आंसर है 4। पहले ये था, तो जो रिवाइज आंसर की आती है रिवाइज होकर, तो ये राइट आंसर मान लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं? राइट आंसर नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो राइट आंसर है 1 जिसमें 4 और 5 4 और 5। इस पे भी स्टार लगाए देखो, इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 रेफरेंस का शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है? परामर्श। राइट आंसर 3 रेगुलेशन शब्द का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है विनियमन। राइट आंसर 3 सुपरसीड का शब्द का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है? राइट आंसर अधिक्रमण करना। 97 वह काव्य जिसमें पद्य और गद्य मिश्रित हो वाक्य के लिए सार्थक शब्द है चंपू। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है छद्मवासी। नेक्स्ट, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? राइट आंसर 1 अमावस्या की रात निशीथ। 100 क्वेश्चन किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? राइट आंसर 2 स्वयं के प्रति अरुचि का भाव दुर्भिक्रय। तो मित्रों, ये आपके 100 क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी से कंप्लीट करा दिए हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरह की वीडियो हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, आगे चलते हैं और हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू मित्रों, आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।